वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और हम लोग करने जा रहे हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस। बहुत आसान है, ये सारे नो आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे हैं। केवल एक अंतर है कि उसी स्ट्रक्चर में पहले डब्ल्यूएच वर्ड जुड़ गया, यानी हमें एक्टिव वॉइस में जो डब्ल्यूएच वर्ड मिलेगा उसी डब्ल्यूएच वर्ड को हम लोग फिर से लिख देंगे। और ध्यान रखना, डब्ल्यूएच वर्ड्स आर टू टाइप्स, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स तो हम चुपचाप उतार लेंगे और हल करते चले जाएंगे, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो स्वयं भी चेंज होते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत आराम से देखते रहिए। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, Where are you doing your work? Where are you doing your work? जैसे ये सेंटेंस आपको मिला तो करना क्या है आपको, जब आप पैसिव वॉइस पर जाएंगे तो इस वेयर को चुपचाप उतार लीजिए। वेयर योर वर्क सिंगुलर नाउन है, इज, वेयर इज, फिर योर वर्क जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना लिया, योर वर्क इज। आईएनजी के लिए बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन, इसके बाद बाय और सब्जेक्ट था यू, इस यू को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह से मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, Why are they not helping her? Why are they not helping her? जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो इस why को चुपचाप उतार लीजिए। Why, her यहां आके बन जाएगा सी, और ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इज। Why is she नेगेटिव वर्ड, not। आईएनजी के लिए being, why is she not being। help की थर्ड फॉर्म helped, helped के बाद by और दे का ऑब्जेक्टिव केस them हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिल गया, how am I doing it? How am I doing it? जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हाउ को चुपचाप उतार लीजिए, इट के साथ आएगा इज, हाउ इज इट। आईएनजी के लिए बीइंग, डू को थर्ड फॉर्म में ले जाइए, हो जाएगा डन, और डन के बाद बाय, क्योंकि V3 के बाद बाय लगाएंगे, आय का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहीं पर अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाले डब्ल्यूएच वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे सेंटेंस है हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी, यहां पर हु स्वयं सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। बस यहीं पर थोड़ा सा चीज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। हु सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो हु को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, और उससे पहले बाय लगाना जरूरी है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन टाइप डब्ल्यूएच वर्ड है इसलिए हुम हम पहले लिखेंगे पैसिव करते समय, तो ये हो जाएगा बाय हुम। बस इतना ध्यान रखना बच्चों, बाय हुम, मी आय हो जाएगा, आई एम आई, आईएनजी के लिए बीइंग, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। इसके बाद जो आप बाय लाते तो वो आगे लिखा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप बना ही चुके हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन में यदि ये क्वेश्चन आए कि हमेशा बाय के बाद जो नया ऑब्जेक्ट आता था पीछे लिखा जाता था, इस बार आगे क्यों है? आगे केवल इसलिए है कि हमारा क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का है, तो जब हम चेंज करके पैसिव लाएंगे तो वो भी डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का ही होगा, क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट होता है। जिस तरह से हु स्वयं सब्जेक्ट होता है उसी तरह से व्हाट हमेशा स्वयं ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट इज सी ईटिंग, जैसे सेंटेंस है व्हाट इज सी ईटिंग, ये हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना कुछ नहीं है। जब पैसिव आप करेंगे तो देखिए
सी सब्जेक्ट कैसे लिखाना, यानी सी सब्जेक्ट है और व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है। इस व्हाट को हम बना देंगे सब्जेक्ट। तो चलिए व्हाट को जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बना लिया और इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम इज देंगे। व्हाट इज आईएनजी के लिए बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा दीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, बहुत सरल सा है। जैसे सेंटेंस है whom are you not helping, whom are you not helping। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिला है, तो जब इसे आप पैसिव करेंगे तो ध्यान दीजिए whom यहां पर ऑब्जेक्ट है और you सब्जेक्ट है। whom को ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा who। अब नया सब्जेक्ट who आया है, जो जब तक WH वर्ड्स को किसी कंडीशन में न रखा जाए तो आप इसे अकेले में हमेशा सिंगुलर ही मान चलिए। तो who साथ आ जाएगी ऑक्सिलरी इज, सेंटेंस निगेटिव भी है। नॉट आईएनजी के लिए बीइंग, हु इज नॉट बीइंग, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हु इज नॉट बीइंग हेल्प्ड, हेल्प के बाद बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, आप जानते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से आप लगे रहिए हमारे साथ। देखिए कितनी बारीकी से सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। कीप स्टे विद मी, एक एक बात मैं आपको अच्छे सिखा दूंगा।